दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। जी, आज पूरे चार धाम के अंदर हमारा जो ये आंदोलन है, उत्तराखंड सरकार की जो सीमित संख्या का जो निर्धारण किया है और ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता की, इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मिले, माननीय पर्यटन मंत्री से भी मिले, अभी जो कल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी आए थे, पर्यटन मंत्री, उनसे भी हमने मुलाकात करी और अपनी वार्ता करी है कि इस सीमित संख्या का समाप्त किया जाना चाहिए। देख रहे हैं कि किस तरीके से 5500 का स्लॉट आपने यमुनोत्री धाम में कर दिया है, उसके कारण आगे की बुकिंगें हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो तीनों धाम में लगभग 50 से 60% अभी स्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि 11 लाख का आंकड़ा, 11 लाख का आंकड़ा तो हो ही नहीं सकता है। एक ही यात्री चारों धाम में आप उसको 4 बार गुणा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत, आप पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल इस सीमित संख्या को समाप्त करने, और नहीं तो अन्यथा हमें कंपनसेट करें। बिजली और पानी के हम आपके लिए केवल टैक्स देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बिजली पानी है, रोड टैक्स है, सीवर टैक्स है, पीसीबी के टैक्स है। हम लगातार अपने होटलों की मेंटेनेंस करते हैं, सैलरीज हैं, इसको किस तरीके से हम पूरे 12 महीने में कर पाएंगे। केवल 4 महीने की जो 40 दिनों की जो यात्रा है उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का। और हम पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं, अन्यथा हमें मजबूरन और ज़्यादा आने वाले समय में हम बिल्कुल अपने होटलों की चाबियां भी आपके समक्ष हम सौंप देंगे, और फिर आप अपने इस चार धाम की, और मेरा तो ये सरकार से ये भी आरोप है कि आपने हमारे जो गंगोत्री और यमुनोत्री की उपेक्षा की। पूरे चारों धाम के जो कैलेंडर है उसमें आपने गंगोत्री और यमुनोत्री की विशेष उपेक्षा करी है। तो मेरा आरोप है, आपने हमारे कैलेंडर से गंगोत्री और यमुनोत्री के पोस्टर मंदिरों को हटा दिए हैं। ये बहुत ही गलत है, और आपसे निवेदन है कि चार धाम को अच्छा और सफल बनाएं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वार्तालाप करें और इस नीति को समाप्त करें। आज पूरे चार धाम होटल एसोसिएशन के व्यवसायी और उस व्यवसाय में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हैं और टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए हैं, बस यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा सिर के ऊपर है और होटल बिल्कुल खाली है। जब होटल खाली होंगे तो गाड़ियाँ भी खाली रहेंगी और बाजार भी पूरे सोने रहेंगे और घोड़े खच्चर वाले भी सोने रहेंगे। तो जिस तरह से एक मुराद होती है प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक स्टेक होल्डर्स की मुराद रहती है कि भाई उसने अपनी जमा पूंजी लगाई है और कहीं ना कहीं से सीजन जब उसका चलेगा तो उसके घर में कोई बेटा होगा, बेटी होगी, उसकी शादी करेंगे या घर में कुछ नया मकान बनाएंगे, घर में कुछ नई चीज़ लाएंगे, तो पलायन क्यों नहीं होगा। जब इस तरह से सरकार हमारे ऊपर काला कानून जब थोपेगी तो निश्चित पलायन होगा। और हम विरोध करते हैं सरकार का, इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की परियोजना को। इस तरह का आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है, तो किस उद्देश्य के लिए आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है, जिसमें 12,000 करोड़ का आपने जो इसमें वो इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट आपने घरों से नहीं लाए हैं, आपने कोई पार्टी फंड से नहीं दिया है। उसका जो आपने उसमें पैसा लगाया है वो पैसा हमारी पूंजी से गिला गया है। हमने जीएसटी आपको दिया है, हमने रोड टैक्स आपको दिया है, हमने विभिन्न प्रकार के आपको टैक्स दिए हैं। हमारे पैसे से अगर हमको सुविधा नहीं मिल सकती है, हमारे यात्रियों, हमारे पर्यटकों को सुविधा नहीं मिल सकती है, तो ऐसे सरकार को धिक्कार है। ऐसे सरकार से हमने बोर्ड लगा करके, हर 10 दिन में बोर्ड चेंज हो रहा है, हर 10 दिन में उसमें नई नई योजना आ रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं उनका कहीं पर्यटन और तीर्थाटन के मामले में कहीं आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, सत्कार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि 11.5 लाख लोग इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो 11.5 लाख लोग नहीं है, वो 5,500 आदमी जब आगे चल रहा है तो उसको मल्टीपल आप 4 में कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो एक नीति है, आपकी जो ये आपकी दमनकारी नीति है, इसका हम विरोध करते हैं। आगे आने वाले समय पे जब हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा तो हम लोग ज़मीन में आने को तैयार हैं, और हम उस सड़क में आने को तैयार हैं जिस सड़क ने हमको सब कुछ दिया है। हम धरना प्रदर्शन के बाद इसमें उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। हाँ जी, बोलो। आज हमारा सिंपली हेवन जो टैगलाइन है उत्तराखंड पर्यटन का, उसको देख के आज रोना आ रहा है, उसको देख के आज शर्म महसूस हो रही है कि जिस तरह से हम लोगों ने इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके, लोकल जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा करके आज वो आंसू बहा रहे हैं, आज खून के आंसू बहा रहे हैं। इसलिए बहा रहे हैं कि 5,500 आदमी केवल एक दिन में चलेगा। जब 5,500 आदमी यमुनोत्री जब चलेगा तो उसको आगे बुकिंग कैसे मिलेगी। 5,500 के बाद जो एक नंबर होगा, 5,500 के बाद 5,501 जो नंबर होगा, उसको बुकिंग नहीं आगे की मिल रही है। तो हमारे 30% सिर्फ होटल की बुकिंग आज के डेट में हुई है। उत्तरकाशी की बात करें और केदारनाथ की अगर बात करें, बद्रीनाथ की अगर बात करें, तो वहाँ भी यही स्थिति है। 10-10, 12-12 हज़ार आदमियों की वहाँ पर जो है इस टाइम जो है सीट खाली है। तो इस तरह से किस तरह हमारा पर्यटन चलेगा, जबकि वही उत्तराखंड सरकार कुंभ में
लाखों लोगों के आने के लिए स्वागत करती है, लाखों लोगों की व्यवस्था करती है, करोड़ों लोगों का स्नान होता है, चाहे सोमवती स्नान हो, चाहे महाशिवरात्रि के स्नान हो। और अब कल परसों की आप न्यूज़ देख रहे हैं, जो वीकेंड्स था हमारा, गुड फ्राइडे था, फिर सैटरडे था, संडे था, उसमें सड़कें छोटी पड़ रही थी। तो आज से वहाँ नया नियम चालू हो गया कि वन वे कर रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड में जो ये 1200 किलोमीटर की यात्रा है और 12,000 करोड़ की आपने जो ऑल वेदर रोड बनाई है, किसके लिए आपने बनाई है, जब उसमें गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। उत्तराखंड में केवल केदारनाथ में एक समस्या आई थी लास्ट ईयर की, वहाँ पे हैवी क्राउड हो गया था, तो वो वीडियो वायरल हो गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसमें जरूर सुनवाई करे और हम लोगों को इसमें कहीं ना कहीं से इसमें रिलैक्स दें। और हमें तो हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आने वाले हैं, अपने होटल की चाबी यहाँ लाने वाले हैं, भूख हड़ताल करने वाले हैं, कर्मी कंसर्न करने वाले हैं, अगर सरकार नहीं मानती है। घोड़े खच्चर वाले हैं, कंडी डंडी वाले हैं, गाड़ी बस घोड़े वाले हैं, एक छोटा व्यापारी इस यात्रा पे निर्भर रहता है और उसपे भी केवल 40 दिन की यात्रा को इन्होंने पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। आज हम इसीलिए यहाँ पर फिर से धरने पे। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद, 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 पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे प्रदेश में आज उत्तराखंड सरकार जो 4 धाम यात्रा को सीमित करने आवाज दे रहे